अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एलाइन कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती की गले की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग हमने पहले ही कर ली थी। सिंपल कुर्ती की कटिंग जिस तरह से होती है उसी तरह से हमने कटिंग की है। बस इसमें एलाइन कुर्ती में जो दामन होता है उसको बढ़ा कर कट किया जाता है। और ये देखिए, इस तरह से हमने पहले बकरम पर गले को कट कर लिया है। हमने गले की लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। इस तरह से गोलाई में निशान लगाते हुए हमको बकरम पर पहले कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया है और अब हम आगे की कटिंग करेंगे, आगे की गले की कटिंग। तो आगे की गले की कटिंग करने के लिए भी हमने इस तरह से बकरम को फोल्ड कर लिया है फ्यूजिंग पेपर पे। और ये देखिए, इस तरह से 7 इंच लंबा हमने रखा है आगे का गला और 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखी है। और सेम इसी तरह से 1-1 इंच का चौड़ाई बकरम लेना है और फिर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, निशान लग गया है, कटिंग भी कर लिया है हमने। और इसको अब कपड़े पर अटैच कर सिल लेंगे। अब आप इस पर आयरन भी कर फ्यूजिंग पेपर पर लगा सकते हैं, कपड़े पे अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सिलकर इसको अटैच कर लिया था। और अब हम इस तरह से कट लगा लेंगे, गले की पट्टी को बीचों बीच रखेंगे। और हम जो कुर्ती की सेंटर पॉइंट है वहाँ पर भी कट करेंगे इस तरह से, आगे और पीछे दोनों साइड में। और फिर इस तरह से हम कुर्ती को बिछा कर गले को भी ऊपर रख कर इस तरह से पिन कर लेंगे। आप चाहे तो कच्चा भी कर सकते हैं, सिलाई सुई धागे से सिलाई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। ये देखिए, इस तरह से पीछे का गला भी हमने रख दिया है, कट पे कट रखते हुए सेंटर पॉइंट मिलाकर। और हमें इस तरह से पिन कर लेना है पहले, ताकि ये हमारा जो गला का पट्टी है इधर उधर खिसके नहीं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर रहे और सिलाई हमारी अच्छी तरीके से हो सके। तो ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमको कट कर लेना है और फिर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कट हो गया हमारा और हमने आगे की गला भी कट कर लिया। और इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि गले की पट्टी जब हम पलटे तो ये पलटने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये कट लगाया जाता है। और इस तरह से अब हम पीछे की जो गला है इस पर भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कट कर लिया था हमने और फिर हम इसको अब पलट लेंगे। यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा लिया था पट्टी को पलट कर। और अब हम आगे की तरफ इसमें लेस लगाएंगे। आप अपनी चॉइस के अनुसार लेस कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लेस ली हुई है, तो इसको इस तरह से रखते हुए और इसके ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। आप अपने अनुसार 1 राउंड या 2 राउंड जो जैसे भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं, गले को डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आधी इंच की दूरी पर भी लेस को लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पर सेम लाइन पर ही रखते हुए अटैच कर लिया है लेस को। और अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे इस तरह से, पीछे वाले गले के ऊपर इस तरह से रखते हुए और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई कर लिया है। इस तरह से दोनों शोल्डर को हमें स्टिच कर लेना है। और इस तरह से खोल कर देखिए ये कितनी सफाई से स्टिच हो गया है। और अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी फिटिंग साइज हो, जितना भी आपने मार्जिन रखा हो उसी निशान पर आपको निशान लगा लेना है। तो ये देखिए, हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, उसी पर हमने निशान लगा कर और फिर हमने स्टिच कर लिया था। दोनों साइड में आपको निशान लगा लेना है। जहाँ तक आप चाक फोल्डिंग रखना चाहते हैं वहाँ तक आप निशान लगा लीजिए, या फिर आप पूरा बंद रखना चाहते हैं, चाक नहीं खोलना चाहते हैं, तो वो भी आप
कर सकते हैं। पूरा नीचे तक स्टिच कर लेना है आपको। तो हमने यहाँ पर चाक खुला रखा है, ये देखिए इस तरह से। अब हम चाक फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से चाक फोल्ड कर लेना है हमें। तो चाक फोल्डिंग का तरीका हमने शॉर्ट वीडियो में बताया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ए लाइन कुर्ती की चाक फोल्डिंग। और अब हम नीचे का जो दामन है उसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसकी छटाई कर लेंगे, नहीं तो ये बाद में लटकने लगता है। 1 या 1.5 इंच का आप जो भी कट करना चाहते हो। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का गोलाई दिया हुआ है, क्योंकि ए लाइन कुर्ती है और इसमें लचक ज़्यादा होती है, रियॉन कपड़ा है, इसलिए हमने 1.5 इंच रखा हुआ है। आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अनुसार और अपने कपड़े के अनुसार। तो ये देखिए हमने स्टिच भी कर लिया था। और अब हम इस पर भी लेस अटैच करेंगे। ये देखिए ये लेस इस तरह से रखते हुए हमको स्टिच कर लेना है। सिंपली जैसे हमने गले पर लगाया था वैसे ही हमको दामन पर भी लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लेस भी अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर एक और लेस हम लगाएंगे इस तरह से। तो ये लेस आप पतली चौड़ी जो भी रखना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और ये इसकी दूरी भी आप जितनी दूर पर लगाना चाहते हो अपने अनुसार लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लिया है। पहले निशान हमको ज़रूर से लगा लेना है, क्योंकि निशान नहीं लगाएंगे तो हमारा ये जो ऊपर नीचे भी हो सकता है। ए लाइन कुर्ती है इसलिए हमने निशान लगाकर लेस लगा लिया था। अब हम इसके आस्तीन तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आस्तीन कट कर लिया था और इसमें जोड़ आया था बीच में, और हमने देखिए लेस लगाकर इसको भी तैयार कर लिया है। सेम जैसे दामन में हमने लगाया है उसी तरह से हमने आस्तीन में भी लगा लिया है। अब इसकी हम आस्तीन की छटाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों आस्तीन को सीधी तरफ से बिछाकर यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है ऊपर सेंटर पॉइंट से, और नीचे जो हमारा मार्जिन है वहाँ पर निशान लगाकर और इस तरह से 1 इंच की गोलाई देते हुए हमें कट कर लेना है। सेम जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और फिर हमको ये जो हमारा मार्जिन है उस पर हमको स्टिच कर लेना है। तो पहले हमें हमारा शोल्डर जो है वहाँ पे हमको नाप लेना है कितना हमारा शोल्डर है कुर्ती का, वहीं पर हमको निशान लगा लेना है इस तरह से। और फिर हमारी जो आस्तीन की मोहरी है उसको नाप लगा लेना है, जो भी आपकी आस्तीन की मोहरी हो। हमारे यहाँ 5 इंच मोहरी है तो यहाँ पर हमने 5 इंच लगाया है आस्तीन की मोहरी। और हमारा जो ये आस्तीन का शोल्डर है वहाँ से ये आस्तीन का जो आर्म होल है वहाँ तक हमको निशान लगा लेना है इस तरह से सीधा। और फिर इसको हमें स्टिच कर लेना है, दोनों आस्तीन पे निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए हमने आस्तीन तैयार कर लिया है, स्टिच कर लिया है। और अब हम इसको अटैच करना बताएंगे। तो हमको आस्तीन सीधा कर लेना है और हमारी कुर्ती को हमें उल्टा कर लेना है। ये तरीका बहुत बेस्ट होता है आस्तीन अटैच करने के लिए। और ये क्या कहते हैं लगाने से हमारी कुर्ती की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप ज़रूर इसी तरह से आस्तीन लगाया करें। तो जो हमारी कुर्ती की सिलाई है फिटिंग की सिलाई और जो आस्तीन की सिलाई है उसको सामने रखते हुए इस तरह से जो मार्जिन है अपोजिट साइड में फोल्ड करते हुए आप इस तरह से पिन कर लें पहले। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए पहले पिन कर ले रही हूँ, नहीं तो मैं पिन नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ। तो ये देखिए जो हमारी मार्जिन है कुर्ती की उसको एक तरफ फोल्ड करना है और जो आस्तीन की मार्जिन है उसको दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए लगा लेना है पिन। और यहाँ पर देखिए जो हमारी आस्तीन की सिलाई है सेंटर पॉइंट उसको
शोल्डर पर रखते हुए पिन कर लेना है। यहाँ पर हमने आस्तीन में कट नहीं लगाया था सेंटर पर, क्योंकि हमने स्टिच किया हुआ था, जोड़ लगाया था, तो वो सामने ही है, इसलिए हमने कट नहीं लगाया था। अगर आपके आस्तीन में जोड़ नहीं हो तो सेंटर पॉइंट पे कट कर लेना है और सेंटर पॉइंट को आर्म होल पे रखते हुए इस तरह से पिन लगा के और इस तरह गोलाई में सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए आस्तीन हमारी अटैच हो गई है, ज़रा भी झोल नहीं आया है, कितनी सफाई से हमारी आस्तीन लग गई है। ये देखिए हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। यहाँ पे जो लेस था हमने एक राउंड और लगा दिया है दामन में। ये देखिए कुर्ती हमारी तैयार हो गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।